23 मार्च 2025 को हमारे एक और अदालती फैसले की बड़ी अच्छी नज़ीर मिली जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को हलाल इम्तियाज़ जो है वो दिया गया। यानी कि ये साबित किया गया कि 1979 में मौलवी मुश्ताक ने जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के कहने के ऊपर फांसी की सज़ा दी थी, वो बेसिकली एक अदालती कत्ल था, एक जुडिशल कत्ल था। यूँ तो हम आए दिन ही सुनते रहते हैं जी कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो सिर्फ़ ताकतवरों के कहने पे चलता है, और ऐसी खबरें भी सुनते रहते हैं जी कि किसी फांसी के मुजरम को जब फांसी दे दी गई तो उसके बाद पता चला वो बंदा तो बेगुनाह ही फांसी पे लटका दिया गया। तो ये जो गलती हैं ये दुनिया के तमाम ममालिक में जो है वो होती हैं। आज हम बात करते हैं जापान की, कि जो जापान की हुकूमत है, अब ये एक बंदा है जिसको फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। अब उसको काफ़ी साल बाद, ये 1966 में जो है ना, इसने ये जुर्म किया था, और अब पता चला जी कि ये बंदा जो है ये मुजरम जो है वो नहीं है, और अब इसको कंपनसेशन के हवाले से जो है वो रकम दी जाएगी 217 मिलियन येन, ये बनेंगे 1.44 मिलियन यूएस डॉलर। तो इस बंदे के वकला का ये कहना है जी कि इस बंदे का नाम है आइवो हकमादा। ये जो हकमादा है, इसके वकीलों का ये कहना है कि जी रकम जो है वो थोड़ी है और बंदे ने ज़्यादा अजियत जो है वो झेली है। ये जापान का जी एक बॉक्सर है, और अब इसकी उम्र जो है वो 89 ईयर्स ये ओल्ड है, और इसने 46 साल जो है वो जेल में गुजारे हैं, और हर दिन के 83 डॉलर के हिसाब से जो है वो इसको पैसे दिए जाएंगे, या कह लें कि 12,500 येन के हिसाब से, योमिया के हिसाब से जो है वो इसको पैसे मिलेंगे। और 1966 में जो है ये 4 कत्ल किए थे इसने, जो है वो अपनी जिस बंदे के पास ये मुलाजमत करता था उसके और उसकी फ़ैमिली के। शुरू दिन से ही इसके भाई बहनों ने जो है शिज़ुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वावेला के या कंपेन चलाई कि इनका भाई जो है वो बेकसूर है, उसको जो है वो फंसाया जा रहा है इस मुकदमे में। तो अब जो शिज़ुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये अपनी रूलिंग दी है जी कि जो पुलिस है उसने टेम्पर्ड किया है एविडेंस को, और उन्होंने ओवरटर्न कर दिया है हकमादा के कन्विक्शन को। इस बंदे ने शुरू शुरू में अपने जो जुर्म है उसका इसने कन्फेस कर लिया जी कि वाकई ये जुर्म जो है वो इसने किया है, लेकिन बाद में ये अपने कन्फेशन से जो है वो मुकर गया, और इसने कहा जी कि 20 दिन की जो इंटेरोगेशन हुई है उसमें इसको जो है वो अब्यूज़ किया गया है। जापान दुनिया में कह लें कि वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है अमेरिका के बाद, जिसमें जो कैपिटल पनिशमेंट है ये अभी भी चलती है। कैपिटल पनिशमेंट जिसको डेथ पेनल्टी भी जो है वो कहते हैं, या जुडिशल होमिसाइड जो है वो इसको कहा जाता है, दुनिया के 109 ममालिक हैं उसमें जो है वो फांसी के ऊपर जो है वो पाबंदी है, फांसी नहीं दी जाती। 10 ममालिक ऐसे हैं जिसमें जो है कुछ ख़ास किस्म के जो हैं वो हालात वाक़यात हैं जिसमें जो है वो फांसी की सज़ा हो सकती है, बहरहाल ये देते नहीं हैं। और इसी तरह से 23 ममालिक ऐसे हैं जिसमें पिछले 10 साल से किसी को जो है वो फांसी नहीं दी गई, और ये भी उसी साइड पे इनकी जो है वो कह लें कि झुकाव है कि फांसी जो है वो नहीं देनी। दुनिया के 53 ममालिक हैं, 53 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, जिसमें जो है वो फांसी की सज़ा है। इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, मोस्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट्स हैं, ताइवान है, जापान है, सिंगापुर है, चाइना है। और यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है जी कि जो सबसे ज़्यादा फांसी हैं वैसे तो वो चाइना में दी जाती हैं, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं होती, इनकी पहुँच तक नहीं आती। तो ये बेचारे ईरान को ही ब्लेम करते हैं जी कि ईरान जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फांसी दी जाती हैं, यानी कि ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 29 जो है वो फांसी ईरान में जो है वो दी गई 24 में। और यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं जी कि जो फांसी देने से क्राइम रेट जो है वो कम नहीं होता। तो आप कह लें जी कि तकरीबन एवरेज जो है वो 500 से ज़्यादा जो है वो फांसी हैं वो हो जाती हैं ईरान में सालाना। चाइना का डाटा तो वो मौजूद ही नहीं है, और सऊदी अरेबिया में कोई 150 से 200 के करीब जो फांसी हैं वो पूरे साल में दी जाती हैं। अब कौन कौन से क्राइम है जिसके लिए जो है वो डेथ पेनल्टी दी जाती है, उसमें एट्रॉसिटी क्राइम है जैसे कि वार क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जीनोसाइड्स हैं, इसी तरह से जो है वो मर्डर आ जाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो भी डेथेबल है। इसके अलावा जो है इसमें फायर आर्म ऑफेंस है, टेररिज्म है, गद्दारी है, जासूसी है,
पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये ख़ासकर सऊदी अरबिया के हवाले से है, रेप के हवाले से चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ब्रुनाई। तो यहाँ पे रेप की जो है सज़ा वो भी फांसी है। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइम्स हैं ये चाइना और ईरान में के हवाले से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइना देता है इसके ऊपर फांसी की सज़ा। करप्शन चाइना और ईरान है। किडनैपिंग चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश, अमेरिका में जॉर्जिया और ओहायो जो है ये किडनैपिंग के ऊपर जो है वो फांसी की सज़ा देते हैं। इसी तरह सेपरेटिज़म जो है ये भी चाइना के हवाले से है। अनलॉफुल सेक्सुअल बिहेवियर सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, ब्रुनाई, नाइजीरिया जो है इसके ऊपर भी फांसी की सज़ा जो है वो दे दी जाती है। ड्रिंकिंग ईरान के हवाले से, उसके अलावा जो है ब्लास्फेमी इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और सर्टन स्टेट ऑफ नाइजीरिया जो है वो आ जाती हैं। इसी तरह से होमोसेक्सुअलिटी की जो सज़ा है वो भी फांसी है। सऊदी अरेबिया, यमन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ब्रुनाई, युगांडा, नाइजीरिया, मोरितानिया यहाँ